नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा महरीन फातिमा और आप देख रहे हैं यौम इकबाल का खुसूसी टॉक शो इकबाल का शाहीन। नाज़रीन, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शुमार एक ऐसी हमजहत शख्सियत में होता है जो बैक वक्त शायर, फ़लसफ़ी, नक़ाद और सियासतदान थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ना सिर्फ जनूबी एशिया के मुसलमानों को बेदार किया बल्कि बच्चों और नौजवानों को भी मजहबी, अखलाकी और समाजी तरबियत की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9 नवंबर को बहुत अक़ीदत और एहतराम से यौम इकबाल मनाते हैं। बच्चे और नौजवान सब इकबाल से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं। इकबाल की शायरी में तसव्वुर शाही, तसव्वुर खुदी और तसव्वुर मोमिन का जो तज़किरा मिलता है, इसी ने दरअसल नौजवानों को वो क़ुव्वत अता की है कि नौजवानों को अपनी मंजिल आसमानों में दिखाई देती है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान सर खुर्रम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं अल्लामा इकबाल के बेहतरीन किरदार अल्लामा इकबाल का तसव्वुर शाही, तसव्वुर खुदी और तसव्वुर मोमिन। हम आप सबको वेलकम करते हैं। इसी के साथ हमारा इंटरव्यू पैनल भी यहाँ मौजूद है। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों और नौजवानों में किन अशार के ज़रिए बेदारी की लहर पैदा की? सबा का जो सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने नौजवानों और बच्चों में कैसी रूह पैदा की, बहुत बेहतरीन सवाल है। असल में देखा जाए तो अल्लामा इकबाल जो थे वो बच्चों और नौजवानों के एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में जो जोश और जज्बा पैदा किया आगे बढ़ने का, उस वक्त जो मगरबी अदवार में जो तरक्कियाँ हो रही थी और उसमें मुसलमान जो पीछे रह रहे थे, उनके पीछे रहने की वजह जब अल्लामा इकबाल को मालूम हुई तो अल्लामा इकबाल ने उन्हें कहा कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक़ के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। यानी अल्लामा इकबाल ने लोगों को, उस वक्त के नौजवानों को किताब की तरफ राग़िब किया और दौर जदीद के तकाज़ों की तरफ माइल करके मगरिब के जो लोग उस वक्त तरक्की हो रही थी, वो चाहते थे कि हम मुसलमान भी जो है, उस मुसलमानों के नौजवान जो हैं वो उस तरफ आगे आएँ। सबसे पहले मैं इकबाल के शाहीन से ये पूछना चाहूँगी कि इकबाल ने अपनी शायरी में बच्चों और नौजवानों को शाहीन का जज्बा परवास और सोच की बुलंदियों का जो जज्बा दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फगा और भी हैं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महानूर खान है। मेरा आपसे सवाल है कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने बच्चों और नौजवानों को इत्तेहाद के लिए क्या दर्स दिया? महानूर ने बहुत अच्छा सवाल किया और महानूर का जो सवाल है उस पर अल्लामा इकबाल ने इतने, अल्लामा इकबाल के लातादाद अशार हैं जिसमें उन्होंने इत्तेहाद को और साथ रहकर चलने में ताकत बताई है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा कि फ़र्द कायम रब से मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। इसी तरीके से एक जगह अल्लामा इकबाल ने कहा कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पैवस्त रह शजर से उम्मीद बहार रख। और क्योंकि महानूर का सवाल ऐसा है कि इस पर जितने कई अशार हैं, अगर हम पढ़ते रहें तो शायद हमारे लिए टाइम की कमी हो। इसी तरीके से एक जगह और फरमाया, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं तसव्वुर खुदी। खुदी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इकबाल ने नौजवानों और बच्चों में खुदी का जो लाजवाल दर्स दिया है वो किस तरह उनकी ज़िंदगी में मशलेरा बन सकता है? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना
نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوتر لالا گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام سنیا کاشف ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ جہاں تک ثنیہ کے سوال کا تعلق ہے تو میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو مشاہیر ہیں, اپنے بزرگوں کو یاد کرنا, بار بار ان کا ذکر کرنا, یہ اچھے قوموں کی نشانی ہوتی ہے. تو اب اگر ہم بات کریں, کیونکہ آج ہمارا موضوع علامہ اقبال ہے, تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے, اور ان کا جو دور تھا وہ 1877 سے لے کر 1938 تک رہا. آپ نے تعلیم حاصل کی, BA کیا, MA کیا, فلسفے کی تعلیم حاصل کی, ملک سے باہر رہے, یورپ میں آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ اقبال کا خاصہ رہا بچوں, وہ رہا آپ کی شاعری. آپ کی شاعری کے اندر ایمان, عشق, خودی, یہ بارہا ملتی ہے. اور علامہ اقبال اردو اور فارسی کے بہت مشہور شاعر تھے, جن کا جو ذکر ہے اور جن کو مانا اس وقت کے اور آج تک کے دور جدید کے بڑے بڑے لوگوں نے مانا. اور علامہ اقبال نے مشرقی دور اور مغربی دور کا ایسا موازنہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. تو شاعر مشرق نے جب مسلمانوں کو مشرق کی روایات اور تہذیب و تمدن کا ذکر کیا اور ان کو بتایا, تو اس کے بعد سے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان اصل میں حقیقت میں کیا ہے. تو اس وجہ سے وہاں ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. میرا اگلا سوال پردے مومن سے ہے. آج کا نوجوان جب مایوسی اور ناکامی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے مسائل کے حل کے لیے مغرب کی طرف اپنا دھیان کر لیتا ہے. اقبال کا کیا تصور ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. سائم کا جو سوال تھا کہ علامہ اقبال کو حکیم الامت کیوں کہتے ہیں, تو علامہ اقبال کو حکیم الامت, مفکر پاکستان اور شاعر مشرق جیسے القابات سے نوازا گیا. حکیم الامت کا مطلب یہ ہے سائم, جس طریقے سے ڈاکٹر علاج کرتا ہے اسی طریقے سے حکیم بھی علاج کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس وقت جو مسلمانوں کے اندر جو برائیاں یا وہ جو کچھ وہاں پر ڈسٹربنس پیدا ہو رہی تھی, اس کا علاج ان کو بتایا, نوجوانوں کو بتایا ان کو. جس طریقے سے ان کو علامہ اقبال نے ایک جگہ بتایا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے گا. پروگرام کے اختتام پر میں علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر پڑھنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ مہرین فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.